कि फैसला कर लो ना तुम्हें झूठे मारने की धमकी दिलवा रहे हैं। पुलिस के कुछ कर्मी हैं जो कि रात में आकर के लगातार उनको। बरेली के फरीदपुर में खाकी और दबंगई का खौफनाक गठजोड़। क्या एक 20 साल की बेटी और उसकी 80 साल की बीमार मां को न्याय के बदले सिर्फ धमकियां मिलेंगी? एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद कर रही है, तो वहीं बरेली के थाना फरीदपुर क्षेत्र के ग्राम मैनी से न्याय को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक 20 वर्षीय बेटी और उसकी 80 साल की हृदय रोग से पीड़ित मां का जीना दूभर कर दिया गया है। इनका गुनाह सिर्फ इतना है कि इन्होंने दबंगों के आगे झुकने से इनकार कर दिया और अदालत में विचाराधीन मुकदमे में समझौते की बात नहीं मानी। पीड़िता की रूह कांप जाती है जब वह बताती है कि कैसे पड़ोसी गांव के दबंग होशियार यादव और सतीश यादव उसे और उसकी लाचार मां को सामाजिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। खुलेआम धमकी दी जा रही है कि अगर गांव छोड़ा या समझौता नहीं किया तो पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। हैरानी की बात तो ये है कि इन धमकियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। हद तो तब हो गई जब रक्षक ही भक्षक बन बैठे। पीड़िता का सीधा आरोप है कि थाना फरीदपुर के सिपाही गुलई समेत 8-10 पुलिसकर्मियों ने दबंगों से सांठगांठ कर ली है। बिना किसी महिला पुलिसकर्मी के आधी रात को इन 2 बेसहारा महिलाओं के घर में अवैध तरीके से दबिश दी जाती है। घर के कोने कोने की तलाशी ली जाती है और जब कुछ नहीं मिलता तो पुलिसकर्मी खुद आरोपियों की भाषा बोलने लगते हैं, समझौता कर लो वरना झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज देंगे। जब न्याय की आस में पीड़िता थाना प्रभारी राधेश्याम के पास पहुंची तो उसे मदद के बजाय दुत्कार मिली। सिपाही गुलई यादव पर बिरादरीवाद के नाम पर दबंगों का साथ देने का गंभीर आरोप है। जानना चाहेंगे क्या मामला है पूरा? 1 साल पीछे सतीश यादव और होशियार यादव हमारे घर पे आए और मारपीट गाली गंदी देने लगे और मारपीट करने लगे। उसकी शिकायत हमने फरीदपुर थाने में करी तो वो मुकदमा हमारा चल रहा कोर्ट में। अब उसके बाद फैसला के लिए दबाव बना जा रहा हमारे लिए कि फैसला करो वरना तुम्हें जान से मार देंगे। वो हमने फैसला ना करो, उसके होशियार यादव पुलिस वाले से मिल के थाने में और हमारे घर दबिश डलवाते। रात को 2 बजे पुलिस आत पूरा घर खकोरा लेता है कि। कितने लोग आए थे? आए 10-12 जने आवत होंगे। क्या कहते हैं आपसे? कि फैसला कर लो ना तुम्हें झूठे मुकदमा में फांस देंगे। पूरा घर खकोरा ले, कोई लेडीज पुलिस आवत ना है साथ में। इस मामले की शिकायत आपने कहाँ का की है? उस मामले की शिकायत हमने ऊंचे अधिकारियों से की है, अभी तक कोई सुनवाई ना भई और अगर जब सुनवाई ना हुए तो हम ऊंचे अधिकारियों के पास और शिकायत करें। क्या मांग करते हैं कोई सरकार से? हम सरकार से यह मांग करते हैं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होए। पुलिस आए दिन हमें परेशान करता है, धमकावता है कि फैसला होशियार यादव से करो, हमने ना करो तो हमें जान से मारने की धमकी दिलवा रहे हैं। आपके घर में कितने लोग रहते हैं? हम और मम्मी रहते हैं और मेरे घर में कोई नहीं रहता है। माँ की स्थिति कैसी है? माँ की स्थिति हमारी हार्ट की देखो बीमारी है, हम दवाई लेने जाते हैं, उनकी दवाई भी चल रही है और उन्हें कुछ होएगा तो उसके जिम्मेदार पुलिस खुद है। सोचिए उस 80 साल की बीमार मां पर क्या गुजरती होगी जब आधी रात को बिना किसी कारण पुलिस की जीप उनके दरवाजे पर आकर रुकती है। सिस्टम की इस बेरुखी से हारकर अपनी और अपनी मां की असमत और जान बचाने के लिए ये बेटी अब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्या की चौखट पर पहुंची है। उसने साफ लफ्जों में कहा है कि यदि उसे या उसकी बुजुर्ग मां को खरोंच भी आई तो इसके जिम्मेदार ये दबंग और पक्षपाती पुलिसकर्मी होंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या बरेली पुलिस के आलाधिकारी इस असहाय बेटी की चीख सुनेंगे? क्या वर्दी की आड़ में चल रहे इस बिरादरीवाद और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी या फिर एक और परिवार सिस्टम की बलि चढ़ जाएगा? इस समय हम मौजूद हैं तहसील फरीदपुर के ग्राम मैनी में, जो कि फरीदपुर से 5 किलोमीटर पे मौजूद है। और यह गांव यहाँ पर जो है सिसैया रोड पर स्थित है। और यहाँ पर जो है सूचना मिली कि एक परिवार ठाकुर समाज से हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं माँ बेटी घर में। और यहाँ पर गांव के ही कुछ दबंग हैं जो कि 1 वर्ष पूर्व माँ बेटी को अश्लील गंदी गालियाँ दे चुके हैं, जिसका मुकदमा पीड़िता ने थाने में दर्ज करा दिया था। पीड़िता के मुकदमा दर्ज कराने के बाद आज वो कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है। उसके बावजूद भी पीड़िता पर दबंगों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि वो समझौता कर लें, अन्यथा उनके साथ अच्छा नहीं होगा और तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं।
पीड़िता और उसकी माँ के लिए। माँ जो है हार्ट की पेशेंट हैं, जो कि दवा से अपना जीवन यापन कर रही हैं, लेकिन पीड़ित जो है लगातार माँ की सेवा में मौजूद है। और यहाँ पर दबंग जो हैं वो किसी तरीके से अपनी हार नहीं मानना चाह रहे हैं और लगातार अपनी दबंगई दिखाते हुए वो माँ बेटी को प्रताड़ित किए जा रहे हैं। और उनके साथ थाना पुलिस के कुछ कर्मी हैं जो कि रात में आकर के लगातार उनको दबिश दे करके प्रताड़ित कर रहे हैं, जबकि वो पीड़ित हैं, उनकी सुनने और मदद करने के बजाय वो उनको पीड़ित कर रहे हैं। ऐसा मामला यहाँ प्रकाश में आया है। पीड़ितों के माध्यम से अभी मैंने उनसे वार्ता की है, उन्होंने अपनी आप बीती इस चैनल के माध्यम से माननीय योगी तक पहुँचाने की मांग की है और कहा है कि जैसे ही इनको जो है सफलता मिलती है वो उनका शुक्रगुजार करेंगे योगी जी का कि उन्हें न्याय मिल गया। लेकिन न्याय ना मिलने तक वो जगह जगह जो है जनता दरबार और अन्य अधिकारियों तक पहुंचेंगे अपनी न्याय की गुहार लगाने के लिए, ताकि पीड़ितों के खिलाफ पीड़ितों के लिए न्याय मिल सके और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज सबसे सही।